हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। डेटा है मेरे पास, ठीक है। ये डेटा है और आपको ऐसे डिस्प्ले करना है। सबसे पहले आईडी आनी चाहिए, फिर नेम आना चाहिए, फिर सेल। अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, ये देखिएगा, आईडी, नेम, देन सेल्स, फिर पाइपलाइन से स्प्लिट हुआ है, यानी कि नेक्स्ट रो में। फिर आपको ऐसे डिस्प्ले, अगर आप एक एक करके करते हो कॉपी देन पेस्ट, तो काफी आपको टाइम लगेगा। आप ये काम कैसे चुटकियों में कर सकते हो, ठीक है। और इसको हम कैसे कर सकते हैं वो भी बिल्कुल मैं आपको बताता हूं अभी, ठीक है। और ये वाली जो सिचुएशन है, हो सकता है आपने वेब से डेटा डाउनलोड किया हो या आपको किसी ने सेंड किया हो, नोटपैड में हो, आपने कॉपी पेस्ट यहाँ पर किया। ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने छोटा डेटा सेट ले रखा है। हो सकता है आपके पास डेटा सेट काफी ज्यादा हो, उस केसेस में क्या करोगे। लेकिन आपको इतना समझ आ गया है, पाइपलाइन से स्प्लिट हो रहा है, हर रो में जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले कॉलम पे आईडी आ रही, फिर नेम आ रहा है, फिर सेल्स आ रही है, ठीक है। तो आप इसको कैसे करोगे, ठीक है। तो वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखते रहिए, आपको बिल्कुल समझ आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो एक काम करता हूं, सबसे पहले सेल्स डिलीट कर देता हूं, ठीक है। अब आपके पास फॉर्मेट क्लियर है, ठीक है। फॉर्मेट आपको कैसे चाहिए, पहले आईडी चाहिए, फिर नेम चाहिए, फिर सेल्स है। डेटा आपके पास पड़ा हुआ है, करेक्ट है। तो आपको यहां पर एक फंक्शन यूज करना है। क्या फंक्शन यूज करना है, उसका नाम है टेक्स्ट स्प्लिट, ठीक है। अब टेक्स्ट स्प्लिट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। अगर जो लोग अभी ये सोच रहे हैं कि टेक्स्ट स्प्लिट ये तो हमारी एक्सेल में है ही नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा ये ऑफिस 365 के वर्जन में अवेलेबल है, ठीक है। अब ऑफिस 365 को कैसे यूज करना है, अगर आप 13 यूज करते हैं, 10 यूज करते हैं, ठीक है, या 7 या अलिया वर्जन, तो कैसे आप अपनी एक्सेल को अपडेट कर सकते हैं, आपको मैं बताना चाहूंगा। इसके रिगार्डिंग ये मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वाला वीडियो आप वॉच कर सकते हैं, ठीक है। देन फिर टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए टेक्स्ट स्प्लिट की बात करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट दीजिए। डेटा है आपके पास यहाँ पर A1 में, ठीक है, आपने सेलेक्ट कर लिया, करेक्ट, ठीक है। अब सेकंड पैरामीटर में क्या कह रहा है कि कॉलम डिलीमीटर, अलग अलग कॉलम में डेटा चाहिए, उसका डिलीमीटर क्या है, आप ध्यान से देखिए डेटा को। यहां पर देखिए कॉमा, देन कॉमा, कॉलम में तो डेटा आपको चाहिए, देन यहां पर इंसर्ट करोगे, कोटेशन ओपन, कॉमा, कोटेशन क्लोज। इतना आपने काम कर दिया, ठीक है। जैसे कॉमा हिट करते हैं, अब ये कह रहा है कि रो डिलीमीटर। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां पर ये रेक्टेंगल साइन आता है, ये ऑप्शनल होता है, आप इसे यूज करो या ना करो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, लेकिन यहां पर हमें यूज करना। अब कह रहा है कि रो डिलीमीटर, यानी कि कहने का मतलब है अगर आपको रो में डेटा चाहिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे डेटा चाहिए, तो उसका डिलीमीटर आप बताइए हमें, ठीक है। कॉलम का तो हो गया, अब रो में भी आपको डिलीमीटर बनाना चाहिए। ध्यान से देखिए डेटा को, यहाँ पर पाइप सिंबल लगा हुआ है, ये देखिएगा, सब में पाइप लगा। कहने का मतलब है पाइप के बाद दोबारा से दूसरी रो में डेटा स्प्लिट होकर आएगा, ठीक है। तो एक काम करना है, कोटेशन ओपन, पाइप सिंबल, एंड कोटेशन क्लोज, बस आपका काम इतना हो गया, ठीक है। बाकी के जो ऑप्शंस है वो ऑप्शनल होते हैं, आप इसे यूज करो या ना करो, यहाँ पर हम यूज नहीं करते, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, काम हो गया। बस आपको सिंपल सा फॉर्मूला लिखना है। जैसे आप इंटर हिट करते, ये देखिएगा आपका मैक्सिमम जो आप मैनुअल काम करोगे वो बिल्कुल इजी वे में एक ही फॉर्मूले से इजी हो गया। तो है ना ये कमाल का फंक्शन, ठीक है। अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया, वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और ये वीडियो जो हो सके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में।